हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की रिवीजन की क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। जितना भी अभी तक मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कराया है, आज मैं सब तरह के क्वेश्चन को आपके समक्ष लेके आया हूं और आज हम पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। अर्थात जितना अभी तक हमने पढ़ा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन को, सब तरह के क्वेश्चन को एक एक तरह करके सॉल्व कर देंगे और मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब मैं बिना टाइम गवाए आता हूँ किसमें, क्वेश्चन में। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और हाँ, मैंने जितना भी आपको करा दिया है रेशियो प्रोपोर्शन में, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। मैंने सिक्के वाले कराए, एज वाले कराए, आय वाले करा दिए, सब तरीके के आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। तो आप जो भी आपको देखना हो, जितना सब वीडियो आप देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज डाल दूंगा। सब वीडियो देखे और आपने 2 नंबर एकदम फिक्स कर दिए रेशियो प्रोपोर्शन में। ठीक, अब हम चलते हैं बिना टाइम गवाए किसमें, क्वेश्चन में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है वो 1:2:3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में हम लोग 20 विद्यार्थी और शामिल कर लिए जाते हैं तो उनका जो अनुपात हो जाता है वो 3, 5, 7 हो जाता है। तो तीनों कक्षा में विद्यार्थियों को कुल आरंभिक संख्या बता दो। मतलब पहले अनुपात कितना था, 1, 2, 3। अब ये अनुपात जो बदल गया वो किसके कारण बदल गया। तो जब 20 विद्यार्थी प्रत्येक कक्षा में हमने जोड़ दिया, मतलब इसमें भी 20 जोड़ा, इसमें और इसमें, तीनों में 20-20 जोड़ दिया, तो हमारा अनुपात कितना हो जाता है, 3, 5, 7 हो जाता है। तो वही हमसे बोला है कि तीनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी। मतलब ये जो अनुपात था इसमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, ये मतलब आरंभिक संख्या का मतलब ये वाला जो अनुपात है उस संख्या में कितने विद्यार्थी थे उसमें, तो यही हमको बताना है। तो मैं आपको देखो 2 विधि बताऊंगा, इसकी बेसिक बताऊंगा तथा उड़ाने वाली ट्रिक अर्थात भगवाधारी वाली ट्रिक। खाली 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ाने वाली ट्रिक बताऊंगा। तो पहले मैं ट्रिक ही बताऊंगा, क्योंकि क्या होता है ना कि ट्रिक ही हमारे काम आती है कब, एग्जाम में। क्योंकि हमें क्या, टाइम की बहुत कमी पड़ती है, इसलिए हमें जो है इसको मात्र 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ाना होगा। तो हम जो है पढ़ते हैं क्या, 5 से 10 सेकंड वाली विधि पहले, इसके बाद बेसिक भी बताऊंगा, परेशान ना हो। ठीक, तो पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें, कह रहा 3 कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:2:3। ठीक, लिख लिया इसको, 1:2:3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी इसी तरह लिख लेंगे, 3:5 और 5:7। ठीक, इसको लिख लिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से अंतर 2 आ रहा, यहाँ से 3 आ रहा, यहाँ से कितना आ रहा, 4 आ रहा। देखो यहाँ से अंतर 2, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, यहाँ से 3 बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है। लेकिन हमको जो दिया है कि 20 विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं यार, मतलब इसमें भी 20, इसमें भी 20, लेकिन ये तो अलग अलग आ रहे हैं। तो ये अलग अलग आ रहे हैं, तो इनको समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अंतर लेंगे, यहाँ से अंतर 1, यहाँ से अंतर 1, लेकिन यहाँ से अंतर 2, यहाँ से अंतर 2। तो इन अंतरों को हमको क्या करना, सेम करना होगा, तब ये जो बढ़ रहा है ये क्या समान तरीके से बढ़ेगा। देखना अभी यहाँ 2 आ रहा, यहाँ 1 आ रहा। अगर हम लोग जो है पूरे में किसका गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें। ठीक, अगर हम लोग पूरे में 2 का गुणा कर दें तो ये समान अंतर आने लगेगा। भाई यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 का जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो कर दो 2 का गुणा। 1 में किया तो 2 आया, 2 में किया 2 का गुणा तो कितना आ गया, 4 आ गया। अब 3 में किया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक, आ गया 6। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उसी तरह रहने देंगे। ठीक, इसको उसी तरह रहने दिया, 3, 5, 7। अब चेक कर लो, अब देखना यहाँ से कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, यहाँ से कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा, यहाँ से कितना बढ़ रहा, 1 बढ़ रहा। अब हमारा क्या हो गया भाई, जो क्वेश्चन कह रहा था, अब हमारा जो रेशियो आ रहा है वो एकदम करेक्ट आ रहा। मतलब यहाँ सब कह रहा था प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी शामिल होते हैं, मतलब समान संख्या में विद्यार्थी शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी में 20, किसी में 21, सब में 20-20। तो हमारा जो रेशियो को जो बढ़ रहा है वो भी समान बढ़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ रहा था। तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया यार, यहाँ से अंतर 1 ऊपर वालों का, यहाँ भी 1 था, यहाँ लेकिन 2 था, यहाँ 2 था। तो हमने क्या किया कि इन अंतरों को समान करने के लिए इसमें 2 का गुणा कर दिया ऊपर वाले रेशियो में, अर्थात तीनों में। तो इसमें 2 का गुणा किया, 2 आया, इसमें 4 आया, इसमें कितना आया, 6 आया। अब हमारा जो अंतर देगा तो क्या आ रहा, तीनों में समान आ रहा था, 1-1 बढ़ रहा। तो यही 1 अनुपात की वैल्यू
किसके बराबर हो जाएगी? 20 विद्यार्थी के। क्यों? क्योंकि भैया देखो ना कि इसमें एक बढ़ रहा, इसमें एक बढ़ रहा, इसमें भी एक बढ़ रहा। तो वही तो हमसे बोला है ना कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी शामिल कर ले जाते हैं, मतलब 20-20 सब में बढ़ाया जा रहा, तब अनुपात कितना हो जाता है? 3, 5, 7। तो वही तो मतलब हुआ ना कि अब भाई वो संख्या में दिया है, ये हमारा रेशियो है 1 अनुपात, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, निकल के आई। हमें क्या बताना है? कह रहा कि विद्यार्थियों की कुल आरंभिक संख्या। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ को याद रखना है कि अब हमें जो है ना ये अनुपात को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना भैया? क्योंकि अगर ये अनुपात ले लेंगे तो हमने क्या देखा था यहाँ की अंतर क्या आ रहा था? अलग अलग आ रहा था, मतलब ये चीज़ हमारा रेशियो क्या था? सही नहीं था। तो हमने सही करने के लिए रेशियो क्या किया था? 2 का गुणा किया था इस वाले रेशियो में। तो हमारा रेशियो क्या नया बना था? तो ये वाला हमारा जो है नया रेशियो बना था। तो ये वाला एकदम करेक्ट रेशियो बना था, जिससे हमने अंतर देखा था कि यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। तो अब ये हमारी क्या होगी? कुल आरंभिक विद्यार्थियों के रेशियो का जो संख्या है ये हो जाएगी, ना कि ये होगी। तो यही चीज़ हमको याद रखना है, ध्यान देना है कि ये अब इस वाले रेशियो से हम लोग क्या निकालेंगे? विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या। तो हम लोग निकाल लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6, 6, 4, 10, 10, 2, 12। तो कुल हमारे कितना रेशियो आ रहा है कुल विद्यार्थियों को? तो 12 रेशियो आ रहा है। एक रेशियो की वैल्यू 20 है, तो 12 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 × 12। तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो कितना आंसर हमारा आ जाएगा? 240। तो 240 किस ऑप्शन में है? तीसरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये चीज़ें हमको कुछ चीज़ें हमको याद रखनी। जैसे हमने क्या क्या इसमें देखा था, हमने क्या लगाया कि भाई तीनों कक्षा में संख्या कितने थे? 1, 2, 3 अनुपात में थे। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा था कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी शामिल कर लिए जाते हैं, मतलब 20 विद्यार्थी सब कक्षा में शामिल होते हैं, मतलब समान संख्या में विद्यार्थी शामिल होते हैं प्रत्येक कक्षा में। तो हमने यहाँ देखा कि जब विद्यार्थी शामिल हुए तो अनुपात 3, 5, 7 हुआ। लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ 2 बढ़ रहा, यहाँ 3 बढ़ रहा, यहाँ 4 बढ़ रहा। लेकिन हमसे बोला कि विद्यार्थी जो है समान बढ़ते हैं भैया, ऐसा नहीं कि किसी में 20 किसी में 21। तो हमको रेशियो को भी समान ही करना पड़ेगा, ठीक। तो हमने समान करने के लिए क्या किया था कि यहाँ से अंतर देखा 1, यहाँ से अंतर देखा 1, लेकिन यहाँ नीचे वालों में देखा 2, यहाँ 2, तो अब 2 और 1, तो इनको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ा? हमें 2 का गुणा करना पड़ा ऊपर वालों में। तो ऊपर वालों में गुणा करना पड़ा, मतलब यहाँ 2 हो गया, यहाँ से 2 से कितना हो गए? 4 हो गए, यहाँ इसका गुणा किया 3 में तो कितना हो गया? 6 हो गया। अब हमने अंतर देखा तो कितना अंतर आया? यहाँ 1 बढ़ रहा, यहाँ 1 बढ़ रहा, यहाँ 1 बढ़ रहा, मतलब अब हमारा जो रेशियो लिखा है एकदम करेक्ट लिखा है। तो अब हमने क्या किया कि भैया यहाँ 20 संख्या में बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ रेशियो में बढ़ रहा है 1, तो यही 1 अनुपात की वैल्यू तो बराबर हो जाएगी ना किसके? 20 के। तो 1 अनुपात की वैल्यू 20। अब हमें बताना तीनों संख्या में विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो अब हम लोग जो है इससे नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे? क्योंकि यहाँ से हमने अगर निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ से अलग अलग अनुपात में बढ़ रहा है, लेकिन हमें समान में चाहिए। तो हमने समान करने के लिए क्या किया था? इसको 2 का गुणा किया था, तो हमारा रेशियो क्या आया था? 2, 4, 6। तो इन्हीं अनुपात की से अब हमें क्या निकालना है? कुल आरंभिक संख्या। तो 6, 4, 10, 10, 2, 12, तो 12 अनुपात कुल आ रहा। 1 अनुपात की वैल्यू 20, तो 12 अनुपात की वैल्यू 20 × 12 अर्थात कितना? 240। तो ये होता है करने का तरीका। जिसने भी मेरी बेसिक वाली क्लास देखी होगी वो बंदा तुरंत कर लेगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सब तरह के क्वेश्चन कराया है। जिसने अभी नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको वीडियो वो लिंक डाल दूंगा, सब कोई देखे और रेशियो प्रोपोर्शन में 2 नंबर अपने फिक्स करे बिना किसी डाउट के, बिना टाइम गवाए, ठीक। हाँ, तो अब मैं कराता हूँ हमको दूसरा क्वेश्चन। हाँ, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया देखो क्वेश्चन लाता हूँ मैं, अब बहुत टॉप क्लास के। ये वाला क्वेश्चन आपका SSC CHSL में 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी तरह के क्वेश्चन आते भी हैं। तो हमको जो है अगर हम लोग इसको बेसिक से करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगता है यार, मतलब उसको याद भी नहीं आता एग्जाम में कि यार अब टाइम भी कम है। पता लगा क्वेश्चन में 1 मिनट का बाकी है, यही लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो पता लगा बेसिक लगा बैठे हो, आ ही नहीं रहा। तो हम लोग काहे मतलब माथा बच्ची करें? हम हैं ना आपके साथ, करो फटाफट। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया था? जो लिखा हो पहले लिख लो। पहले अनुपात कितना था? 7:5। घट के कितना अनुपात हो गया? 27 अनुपात कितना? 17। तो ये घट के अब यहाँ से कह रहा है कि प्रत्येक में, मतलब इसमें भी 40 कम हुआ है और इसमें भी जब 40 कम हुआ तब हमारा ये अनुपात आया 27 और 17। तो यहाँ से हमने अंतर देखा कितना रहा? यहाँ से कितना? 20 का अंतर आ रहा भैया। यहाँ से कितना आ रहा? यहाँ 12 का अंतर आ रहा, जो कि गलत है भैया। उसने कहा कि प्रत्येक में 40 कम हो, मतलब समान कम हो, लेकिन यहाँ तो बढ़ भी रहा है और अंतर भी अलग अलग आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं? मैंने बताया आपसे कि यहाँ अंतर लो, कितना अंतर आ रहा है? यहाँ से 2 आ रहा अंतर, यहाँ से 10 का अंतर आ रहा,
अब हमें इनको दोनों को बराबर करना, तो यहाँ 10 यहाँ 2, 2 को 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये 5 से गुणा किस में होगा, इन अनुपातों में होगा, था दोनों अनुपातों में 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना अनुपात बन जाएगा, 7/35, और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ये अनुपात को हम लोग नहीं छेड़ेंगे, ठीक। तो ये सब उसी तरह लिख दो इसको, 27/17। अब अंतर लो, अब अगर अंतर हमारा समान आ जाए, मतलब समान आ के आ जाए, आएगा ही, लो अंतर, देख लो, चेक कर लो, 27 से कितना, ये कितना आ जाएगा, 27 मतलब कितना, 8 का अंतर, यहाँ से कितने का अंतर आ जाएगा, यहाँ से भी 8 का अंतर आ जाएगा। अब हमारा जो अंतर आ रहा, मतलब अब देखो यहाँ घट रहा, 35 से 27 हो रहा मतलब 8 घट रहा, यहाँ 25 से 17 हो रहा मतलब कितना घट रहा, 8 घट रहा। तो वही तो हमसे बोला है भैया ना 40 अंतर आ रहा, मतलब ये तो 40 आएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये अनुपात में हमारा अंतर आ रहा, लेकिन ये 40 जो है संख्या में दिया हुआ है, तो अंतर तो समान आ रहा है ना भाई। वो कह रहा कि 40 कम होने पर, तो मतलब जो हमारा जो अनुपात अंदर आ रहा 8, तो यही 8 अनुपात बराबर होगा किसके, 40 अनुपात है। क्यों, क्योंकि यहाँ आप देखो समान घट रहा, मतलब यहाँ भी 8 घट रहा और यहाँ भी 8 घट रहा, पहले ये चीज़ नहीं हो रही थी, क्यों, क्योंकि ये गलत अनुपात हमको दिया था, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 8 अनुपात ही बराबर हो जाएगा किसके, 40 अनुपात के। तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8/45 आ जाएगी। 1 अनुपात की वैल्यू 5, हमसे पूछा क्या है कि संख्याओं के बीच का अंतर। अब यहाँ क्या होती है, मेन गलती करते हैं लड़के, क्या करते हैं भैया कि 1 अनुपात की वैल्यू 5 आ गई, तो अब लड़के क्या करेंगे कि यहाँ से क्या करेंगे कि भैया यहाँ से क्या करेंगे लड़के कि जो है पहले इस संख्या को निकालेंगे, ठीक, फिर जो आएगी फिर दूसरी संख्या निकालेंगे इसको, फिर दोनों को घटाएंगे। लेकिन हमको नहीं करना ये चीज़, हमको टाइम को बचाना है, सीधा अनुपात का ही अंतर ले लो ना, हमसे संख्याओं के बीच का अंतर पूछा है, तो संख्याओं का अनुपात तो यही है ना पहले वाला, तो भैया हमको सीधा कहे बार बार निकालें या घटाएं, हम सीधा अनुपात का ही अंतर ले लेंगे, जो अनुपात का अंतर आएगा उसके 1 अनुपात से गुणा कर देंगे, वही क्या हो जाएगा, संख्याओं का अंतर आ जाएगा। यहाँ से अनुपात का अंतर कितना रहा, 10 आ रहा, 1 अनुपात की वैल्यू 5, 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 50 हो जाएगी। तो जो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। तो ये तो होता तो करने का तरीका और टाइम बचाने की विधि, तो जो है इसे ही आपको सीखना है, क्योंकि आपको टाइम की बहुत बड़ी दिक्कत जाती है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। तो हमें जो है वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन तो हल करना बात अलग है और टाइम को बचाना बात अलग है। जो बंदा टाइम को बचा लिया मतलब वो महारथी बन गया, एग्जाम को फोड़ के चला आया। तो यही हमको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि यहाँ से अंतर हमको सबसे पहले क्या करना होता है, अनुपातों को दोनों को लिख लेना होता है। जो चीज़ कहे बंदा, अब दोनों प्रत्येक मतलब कि दोनों में समान अंतर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो भैया बढ़ रहा है, यहाँ 20 बढ़ रहा है, यहाँ 12 बढ़ रहा, जो कि बहुत ही गलत है। पहली बात तो अंतर ही अलग अलग आ रहा और बढ़ भी रहा, लेकिन यहाँ कम करने की बात कह रहा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से अंतर लिया 2 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, 10 2 को बराबर करने के लिए इसमें 5 गुणा करना पड़ा, तो दोनों में 5 गुणा होगा था, ये कितना 57/35 कितना 50/25 हो गए। अब ये हमारा जो अनुपात है एकदम करेक्ट अनुपात आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से अंतर -8, यहाँ से अंतर -8, हमसे वही बोला था कि दोनों में 40 कम करने पर, मतलब यही 8 अनुपात की वैल्यू कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, तो ये 8 अनुपात की वैल्यू 40, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी 5। हमसे पूछा गया था संख्याओं के बीच का अंतर, हमने संख्या नहीं निकाली, क्यों, क्योंकि हमको भैया अंतर चाहिए, तो सीधा हम लोग अनुपात का ही अंतर निकाल लेंगे। कितना आ रहा अनुपात, 10 आ रहा, 1 अनुपात की वैल्यू 5, 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो ये हमारा होता है करने का तरीका और फोड़ने का एग्जाम का तरीका। तो हमें जो है यही सीखना भी है। खाली हम लोग इसको क्या करेंगे, 5 से 10 सेकंड के अंदर उड़ाएंगे, और इसका बेसिक तो जो है बेसिक ना पढ़ो, ठीक है। बेसिक मैंने आपको बता दिया, किसमें, पहली क्लास में बहुत बेसिक बताया है, इसीलिए पहले बेसिक बताता हूँ कि जो बंदा बेसिक पढ़ लेगा उसको ट्रिक विक एकदम ये वाली लगेगी, ट्रिक एकदम खल्लास कर देगा ट्रिक विक को, ठीक। हाँ, तो बेसिक भी जाना जरूरी है। मैं बताऊँगा आपको कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपके समझ लेके आया हूँ, कौन सा, तीसरा क्वेश्चन। अब क्योंकि आज रिवीजन की क्लास है, तो हम लोग A to Z तरह के क्वेश्चन करेंगे और हर तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहाँ तक मैंने आपको बताया है, जिस टाइप तक के बताया है, मतलब सब टाइप आपको बताया है, सब तरह के क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ और आपको सब तरह के क्वेश्चन कराऊँगा। और ये सब क्या है, वही बंदा कर सकता है जो पहले पढ़ चुका है मुझसे। क्यों, क्योंकि मैंने सब बताया है कि चतुर्थ अनुपाती क्या होता है, मध्य अनुपाती क्या होता है। तो यही होता है यार,
जो बंदा बेसिक से पढ़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ेगा, वही तो क्वेश्चन को कर पाएगा। अब जिसको पता ही नहीं कि चतुर्थानुपाती क्या होता है, मध्यानुपाती क्या होता है, तो वो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहले आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक भेजा है, दे दिया है, आप पूरी वीडियो मेरे देखिए पहले बेसिक वाली, इसके बाद सब में मैंने बताया कि मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, एज वाले सब तरह के क्वेश्चन को करिए और फिर इसको भी करिए, क्योंकि ये क्या है, रिवीजन क्लास है और ऑल टू जेड क्वेश्चन में लेके आया हूँ इसमें, कि पूरा रेशियो लेके आया हूँ इस क्लास में। ठीक, तो अब मैं बताऊँगा इसमें क्या क्या है। इसमें चतुर्थानुपाती किसका, 3, 4, 9 का। तो मैंने आपको बताया था कि चतुर्थानुपाती हमारा क्या होता है, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है हमारा, BC/A। मध्यानुपाती हमसे पूछा, मध्यानुपाती हमारा क्या होता है, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती होता है रूट में AB। ठीक, ये मैंने आपको सब पढ़ा चुका हूँ और आप पढ़िए इसको और फिर क्वेश्चन को लगाइए। आप एकदम बता देता हूँ, इस सारी बात की गारंटी है कि मैंने कोई भी क्वेश्चन में जो है 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाया और हर तरह के क्वेश्चनों को आपको जो है उड़ाने की कैपेसिटी रखता हूँ और आप भी उड़ा सकते हैं 5 से 10 सेकंड के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बेसिक पढ़ाया, इसके बाद क्वेश्चन को करा रहा हूँ और हर तरीके के मैंने क्वेश्चन को कराया है और मात्र आप देखना 5 से 10 सेकंड के अंदर सब क्वेश्चन को उड़ा के चले जाएंगे, अगर मेरी सब क्लास आप लिए हैं तो ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ चतुर्थानुपाती हमारा BC/A। तो यहाँ पर B क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, B 4 हो जाएगा, C क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, A क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो यही हमें पता करना है कि B क्या है, 4 है, C क्या है हमारे पास, 9 है, A हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिख लिया, ठीक है, पहले निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 9 का 36, इसको काट दो, 3 त्रिक का 9, कितना आ गया, चढ़ते ही 12 आ गया था। तो हमारा चतुर्थानुपाती कितना आ गया, 12 आ गया। अब निकालेंगे क्या, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती हमारा क्या होता है, रूट AB। तो AB क्या हो जाएगा मध्यानुपाती में, 2/98 के मध्यानुपाती पर हमसे पूछा तो 2/98 का मतलब 2 हो जाएगा A, 98 क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इन दोनों गुणा कर दो, 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, 18 1 19, 196। अब 196 हमारा किसका रूट होता है, तो 196 हमारा किसका रूट होता है, 14 का रूट होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है कि मध्यानुपात, वो चतुर्थानुपाती तथा मध्यानुपाती का अनुपात बता दो। चतुर्थानुपाती हमारे कितना आया है, 12, अतः मध्यानुपाती कितना आया, 14 आया। तो दोनों का अनुपात ज्ञात कर लो, 12/14, काट दो दोनों को, 6 और ये 7, तो कितना आ गया हमारा, 6/7 आ गया। तो ये हमारा क्या होता है करने का तरीका। ऑप्शन चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि आप मात्र देखते ही उड़ा सकते। जिसको भी पता होता ये, जिसको भी पता होगा, जिसने भी मेरी क्लास को लिया है वो तुरंत इसको क्या मुँह जुबानी उड़ा देगा। मैंने तो आपको समझाने के लिए इतना बड़ा कर दिया। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, खाली आपको याद रखने वाली बातें हैं सब। जिसको भी क्वेश्चन याद है, जिसको भी सूत्र सब पता है, वही बंदा इनको लगा पाएगा। जो सोचे कि बिना हम कुछ पढ़े, बिना क्लास लिए सब लगा लें, तो बंदा नहीं कर सकता भैया। ठीक, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ ना कि आप जो है मात्र क्वेश्चन को देख के खाली उड़ा दें। ठीक है, तो अब मैं चौथा क्वेश्चन कराऊंगा आपको। चौथा क्वेश्चन आपके समझ रख दिया मैंने। देखो ये क्वेश्चन हैं कुछ नहीं, लेकिन अगर नहीं पता ना तो बहुत बड़े हैं, बहुत अजीब हैं। अगर नहीं पता तो, अब पता है तो कुछ नहीं है, मात देखोगे आप उड़ा दोगे। तो वही हमें क्या करना है कि एक एक चीज़ों को पढ़ना है यार। ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब क्वेश्चन आए हुए कोई एग्जाम में है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बना के कोई डाल दिया क्वेश्चन, सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में हैं और इसी तरह क्वेश्चन आते भी हैं। तो हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो पढ़ो ठीक से। इसको क्या कह रहा है कि 24 150 के मध्य समानुपातिक, मतलब मध्य समानुपातिक का मतलब क्या है, रूट AB मध्य समानुपातिक। ठीक, मतलब क्या हो जाएगा, मध्यानुपात इसका मतलब है। तो क्या हो जाएगा, रूट AB तो 24 इंटू 150। ठीक है, गुणा कर लो, 15 चौक 60, 6 आया, 15 30, 30 6 36। अब देखो यहाँ 2 0, यहाँ 36, 36 किसका रूट होता है, 6 का, 6 बाहर हुआ। अब यहाँ से 100 आएगा, 100 किसका रूट होता है, 10 का, ये 10 आ जाएगा। कितना बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, मध्य समानुपातिक आ गया। तो हमको घबराना बिल्कुल नहीं है, हमको चीज़ों को ध्यान देना है, एक एक चीज़ों को। मैंने ये सब आपको बताया है, डिटेल से बताया है। ठीक, तो आप जो है पढ़िए ठीक से
मेरी हर क्लास ले लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपकी कि आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे इसमें, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। और एलसीएम में सब में भी आपको मैंने सब तरह के क्वेश्चन को करा चुका हूँ। तो आप पढ़िए मन से यार, मैंने सब कुछ कराऊंगा भी इसी तरह। पूरी मैथ आपको जो है 50 में 50 लेकर दिखाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक और मेरी हर क्लास को A to Z क्वेश्चन को नोट करिए, कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा, ठीक। 50 में 50 दिला के रहूँगा मैं। और सब तरीके, और मैं ये भी बताता हूँ कि आपको टाइम की बड़ी दिक्कत नहीं जाने दूंगा, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन को जितना बड़ा हो सबको आप मात्र 10 सेकंड के अंदर उड़ाएंगे। और मैं उड़ाता भी हूँ, आप देखते भी हैं। अब क्या पूछा हमसे भाई, मध्य समानुपात तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 तथा 6√5 के तृतीय समानुपात निकालना है, ठीक। 6√5 के तथा 12 के। तो हमारा तृतीय समानुपात क्या होता है भैया? तृतीय समानुपात क्या होता है हमारा? B²/A। इसी में क्या जाता? प्रथमानुपात बताओ। तो प्रथमानुपात हमारा क्या हो जाता? A²/B। तो ये चीज़ें हमें याद रखना, ये प्रथमानुपात हो जाता, ठीक है। ये हमारा तृतीय अनुपात है। मध्य समानुपात मतलब √AB। चतुर्थ अनुपात मतलब BC/A। तो ये है रिवीजन क्लास। आप जो है रिवीजन करिए और A to Z आपका रिवीजन इस क्लास में हो जाएगा। बन रही मेरे साथ अंत तक। तो हमारा प्रथमानुपात A²/B, तृतीय समानुपात B²/A। हमसे पूछा गया तृतीय समानुपात, तो हम लोग इसको निकालेंगे। B के हमारे पास क्या है? 6√5। इसका स्क्वायर कर देंगे भैया, कर दो। एक हमारे पास क्या है? 12 दिया हुआ है। अब इसका स्क्वायर करें तो पहले 6 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो केवल 5 बचेगा, बटे 12 बातें 36, कितना आ गया? 15, ठीक। हमसे पूछा क्या है? इनके मध्य अनुपात पूछा है, मतलब मध्य समानुपात है। तो 30 समानुपात के बाद मध्य हमको क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो प्रथम हमारे पास जो है मध्य समानुपात आया है 60 और तृतीय समानुपात आया कितना? 15। दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 60:15, मतलब 15 चौक 60। तो 4 कितना? 1। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? चौथा सही हो जाएगा। ये है क्या? भगवाधारी का कमाल और आपके पढ़ने का तरीका। और हम जो है हर तरह के क्वेश्चन को आज पढ़ेंगे। पूरा रेशियो आज क्या करेंगे? रिवीजन हमको करना है, क्योंकि अब कल से क्या होगा? दूसरा चैप्टर क्या होगा? शुरू होगा। और एकदम क्या, उसको भी हम लोग सब तरह के क्वेश्चन क्या करेंगे? उसमें भी उड़ाएंगे और पूरी मैथ में 50 में 50 ला के दिखाएंगे, ठीक। हाँ, केवल बने रहिए मेरे साथ अंत तक और शुरू से अंत तक पढ़ते रहिए। मैं आपको मैथ में ना एकदम भौकारी बना के मानूंगा, मतलब मैथ में आपको कोई दिक्कतें नहीं जाएगी। मैथ की चिंता मुझे में छोड़ दीजिए और बाकी चिंता आप ले लीजिए, ठीक। मैथ की जिम्मेदारी मेरी। अब मैं 5वां क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो, ये 5वें क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है? क्योंकि जिसको ये पता है कि हम जो है इस अनुपात को सरल अनुपात में किस तरीके से चेंज करते हैं, वो बंदा इसको तुरंत लगा लेगा। जिसको यही नहीं पता कि ये है क्या चीज़, वो कैसे लगा लेगा। इसलिए पूरी क्लास पढ़ना ज़रूरी है। और मैं आपको कोई गलत चीज़ नहीं बता रहा कि आपको टाइम वो कर रहा हूँ। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग ये इसका मतलब क्या है। 177 को इनमें बांटा गया, तो इसका मतलब क्या है? ये अनुपात क्या हमारे सही हैं क्या? बिल्कुल सही नहीं है। इनको हमें जो है सरल अनुपात में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो अनुपात होता है हमेशा क्या होता है? पूर्णांक में होता है, तथा क्या उनका क्या होता है? इससे हमेशा 1 होता है, ठीक। तो ये तो गलत है, ये तो अनुपात में दिए हुए हैं, तो ये हमारे क्या रेशियो गलत हैं। अब हमें जो है इसको क्या सरल अनुपात में चेंज करना होगा। तो वही हमसे पूछा कि 170 को इनमें बांटा गया, तो दूसरा भाग का मूल्य कितना होगा ये बताना है। इसका मूल्य हमें बताना है। तो अभी तो हम लोग मूल्य कैसे बता पाएंगे? जब तक हमें जो है अनुपात नहीं मिलेगा सही वाला, तब तक हम लोग मूल्य को नहीं बता सकते। तो अब जो है मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इस तरीके से अनुपात मिल जाएँ तो इनको सरल अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे वालों का हमेशा क्या लिया जाता है? एलसीएम लिया जाता है। तो नीचे वालों का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, अच्छा 5 30, 30 हमारे पास क्या आ गया? एलसीएम आ गया, ठीक है। आ जाने दो। अब 2 का भाग जब 30 में करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। तो ऊपर का जो गुणा करेंगे तो 15 ही आ जाएगा अनुपाते। 3 का भाग 30 में मतलब 10 आएगा, 10 का गुणा होगा ऊपर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। 5 का इसमें करेंगे तो भाग तो 6 आएगा, अच्छा इसमें गुणा करेंगे तो कितना? 6 चौको 24 आ जाएगा। तो अब ये हमारे क्या हैं?
अनुपात एकदम क्या है, सरल अनुपात हैं और एकदम करेक्ट अनुपात हैं। अभी हम लोग इसको काट सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ 15 है, यहाँ 20 है, यहाँ 24 है। ठीक, तो एक ही संख्या से नहीं कटेंगे, अर्थात ये हमारा क्या है, सरल अनुपात हो गया। अब हम लोग जो इस राशि को आसानी से इसमें बांट सकते हैं। क्यों बांट सकते हैं? क्योंकि जो है यही अनुपात का टोटल तो बराबर होगा ना 177 के, तो हम लोग टोटल कर देंगे भैया, कर दो। 20 15 कितना हो जाएगा? 35। अब 35 और 4 कितना हो जाएगा? 39। 39 मतलब 49 और 59, अर्थात 59 अनुपात बराबर होगा किसके? 177 के। तो ये कितनी बार हमारा कटेगा? एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि ये 3 बार कटेगा। 29 27 2 आया अपन, और 35 15 मतलब 2 17, अर्थात 3 बार कट जाएगा। अर्थात एक अनुपात की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। हमसे पूछा क्या है कि दूसरा भाग का मूल्य कितना है। दूसरा भाग हमारे पास क्या है? ये 20 दूसरा भाग है, अर्थात 20 अनुपात की वैल्यू हमें पता करनी है। एक अनुपात की वैल्यू 3, तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बेटे 60। तो 60 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट सही है। और ये होता है एकदम क्वेश्चन का तरीका, क्योंकि हमें अगर यही नहीं पता होगा कि हम लोग जो अनुपात को सरल अनुपात में कैसे चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन हमको नहीं आ सकता भैया, बिल्कुल नहीं आ सकता। हमें जो है बदलना आना चाहिए था, और मैंने ये सब आपको बताया है क्लास में, तो पिछले क्लास में, तो आप इसको पढ़िए, तभी आपको क्वेश्चन आ पाएंगे बढ़िया तरीके से। क्योंकि एग्जाम में आपको फिर बुद्धि काम नहीं करेगी अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो, है ना। तो हमको चेंज करना आना चाहिए। हमने क्या किया, नीचे इस तरीके से जब भी बटे वाले रेशियो दिख जाए तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला कैल्शियम ले लेते हैं, जो आता है उसमें भाग करके गुणा करके क्या निकाल लेते हैं? सरल अनुपात निकाल लेते हैं। 177 कह रहा था, इसमें बांटा गया, मतलब इन तीनों का योग ही तो बराबर होगा ना 177 के। तो योग आया 59, 59 रेशो बराबर हो जाएगा किसके? 177 रुपये के। एक अनुपात की वैल्यू 3। हमसे दूसरा भाग का मूल्य पूछा, दूसरा भाग का अनुपात कितना है? 20 अनुपात है। एक अनुपात की वैल्यू 3, तो 20 अनुपात की वैल्यू कितनी? 60। तो ये होता है क्या हमारा क्वेश्चन। और हम क्या कर रहे हैं, सब क्वेश्चन को उड़ा रहे हैं ना 10 सेकंड में, आप देख लीजिए। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि भाई मैंने कह दिया कि ये 10 सेकंड, मतलब हमने उड़ा के दिखाया भी है और आप उड़ाते भी हैं। तो आप मेरे साथ बन रहिए, अंत तक मैं आपको आज पूरा रिवीजन करा के ही जाऊंगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। छठवां क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्या कह रहा छठवां क्वेश्चन हमारा? कह रहा कि एक्स की राशि जो है, कोई एक्स की राशि हमको नहीं पता, ठीक, कोई राशि है, मतलब कि वो 1/3, 1/5, 1/6, 1/9 के अनुपात में क्या की जाती है? ABCD व D में वितरित की जाती है। ठीक, कोई राशि है, मतलब वो इस अनुपात में इन चारों को बांटी जाती है। ठीक, यदि B व D, मतलब B व D के हिस्सों का अंतर 832 है, तो x का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया। मेन खेल हमारा क्या है? ये अनुपात को सरल अनुपात में चेंज करना। इसके बाद तो हम लोग, हमारे चुटकुलियों का खेल है, तो यही तो हमको सीखना है कि अब इस अनुपात को हम लोग कैसे चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जो है अनुपात में क्या रेशियो दिख जाए, तो उसको हमेशा नीचे वाला क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से जैसे आ गया 3 त्रिक 9, यहाँ से 2, ये 5, कितना आ गया? 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 5 90। तो 90 हमारा क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। अब 90 जब एलसीएम आ गया हमारा, तो भाग करेंगे, कितना आ गया? 30 आ जाएगा। ये 15 छक्का 90, वो 15 का 15, 5 40, 18 5 90। ठीक है, 6 का 9 6 3 6 5 30, ये कितना आएगा? 10 आ जाएगा। ये हमारे क्या आ गए? अनुपात आ गए, सरल अनुपात आ गए। ठीक है, तो ये तरीका होता था। हम लोग नीचे वालों कैल्शियम लेके उनमें भाग कर देते हैं, जो आता है बस वही क्या हो जाता है? हमारा रेशियो हो जाता है, एकदम सही वाला रेशियो हो जाता है। तो 30 18 15 10 ये हमारे क्या आ गए? रेशियो आ गए। अब इस राशि को, एक्स की राशि को इन सब में बांटा जाता है। तो वही हमसे बोला कि बी व डी का जो अंतर है, बी ये है, ए बी सी डी है, ये बी ये हो गया, डी ये हो गया। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना रुपए है? 832 रुपये है। तो यही हमें मेन पॉइंट पकड़ना है, और यहीं से हमारा क्या निकल गया? आंसर निकल के आएगा। तो इन्हीं रेशियो का अंतर ले लेंगे। जो रेशियो का अंतर आएगा वही रेशियो बराबर होगा किसके? 832 के। तो यहाँ से अंतर आ रहा कितना? 18, 10 का अंतर कितना आएगा? 8 आएगा। तो यही रेशियो बराबर हो जाएगा किसके? 832 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 8 का नाम 8,
800 को 32 तो 104 आ गई एक अनुपात की वैल्यू। हमें ज्ञात क्या करना है कि x का हमें मान ज्ञात करना है। अब आप बताओ कि कोई राशि होगी वो 4 व्यक्तियों में बांटी जाएगी, तो वो राशि का मान हम लोग कैसे निकाल सकते हैं भाई। जो बांटी गई है राशि चारों को, उन्हीं चारों को जब योग करेंगे तभी हमें कुल राशि मिल पाएगी। तो यही तो इसमें करना है कि ये ए की राशि है, बी की है, सी की है, डी की, चारों को जोड़ देंगे, जो आएगा जो रेशियो उस रेशियो से इससे गुणा कर देंगे, क्योंकि ये एक रेशियो को वैल्यू है। जो रेशियो यहाँ से जो आएगा योग उसका इसमें गुणा करके निकाल लेंगे मान, वही राशि हमारी हो जाएगी। तो 10 15 का योग कितना हो जाएगा 25। अब 25 और 30 का मान कितना हो जाएगा 55। अब 55 8 कितना हो जाएगा हमारा 43। 43 10 कितना तो 53 हो जाएगा। तो 104 एक अनुपात की वैल्यू 53 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा करके देख लो। यहाँ से चढ़ते ही 12, ये 3, ये 5 को 20, यहाँ से 5, 2 1 3 2 5, ये कितना 5 5 512। तो आंसर हमारा नहीं आ रहा, कहीं गड़बड़ हो रहा क्या। 8 5 13, ठीक है, और यहाँ से 2, यहाँ से 3 3 3 6 6 1 7 73 आ रहा है यार। योग हमारा क्या आएगा 73 योग आएगा, है ना। तो योग हमारा कितना आएगा 73। जब 73 योग आएगा तो फिर 104 से यहाँ गुणा कर देंगे, कर दे गुणा 173 से, कितना आएगा चढ़ते 12, यहाँ से 3, इसके बाद 7 28, यहाँ से 7 2 9 5, ये 7, तो कितना 75 92 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है। चौथा नंबर एकदम हमारा करेक्ट आएगा आंसर। यहाँ से गलती क्या हमारी हो गई थी, हमारा योग गलत हो गया था, 53 आया था, लेकिन सही योग क्या आएगा हमारा 73 योग आएगा। जो ये योग होगा चारों का वही जो है x का मान होगा। तो योग कितना है हमारा, योग आया 73, तो एक अनुपात की वैल्यू 104, 73 हमारा रेशियो में दिया हुआ है। 73 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 104 गुणे 73, तो कितना 104 गुणे 73 करने में 7592। तो यही हमारा क्या हो जाएगा x का मान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन चौथा एकदम करेक्ट हो जाएगा हमारा। जिनका भी चौथा नंबर आ रहा है एकदम करेक्ट ऑप्शन है वो, और सही है एकदम। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। हमें जो सबसे पहले क्या आना चाहिए, रेशो को बदलना आना चाहिए। फिर हमसे बोला था ट्विस्ट, हमें क्या पकड़ा हमने कि बी डी का अंतर कितना है 832, तो हमने रेशियो का ही अंतर ले लिया। जो रेशियो का अंतर आएगा वही अंतर बराबर होगी, जो बराबर हो जाएगा किसके 832 के, एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हमने जो क्या हमसे बोला एक्स का मान कैसे निकलेगा, चारों की राशि को योग कर देंगे तो वही हमारा एक्स का मान आ जाएगा। 73 आया क्या रेशियो में, इसको संख्या में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, एक अनुपात की वैल्यू 104, 73 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 104 गुणे 73। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा चौथा नंबर 7592 आंसर, जो कि एकदम करेक्ट ऑप्शन है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं मात्र चुटकियों में और मात्र 5 से 10 सेकेंड के अंतर। तो हमें जो है टाइम बिल्कुल नहीं लगाना और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। और आज जो है ना आपका एकदम पूरा रिवीजन हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक। अब देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां क्वेश्चन क्या है, साझेदारी वाला क्वेश्चन। हालांकि मैंने इन क्वेश्चन को कराया नहीं है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनको ज़रूर करा दूंगा एक वीडियो में अलग से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी साझेदारी का, आप समझिए। इसमें मैं आपको समझा दूंगा बढ़िया तरीके से। इसको कह रहा कि ए बी व सी क्रमशः 2/3 अनुपात 3/5 तथा 5/6 के अनुपात में पूंजी का निवेश करके साझेदारी करते हैं। 8 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है, ठीक है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है 5820 रुपये हो, तो हमें लाभ में सी का हिस्सा बताना है। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि इस अनुपात को हमें सरल अनुपात में चेंज करना। किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर सरल अनुपात नहीं दिया तो उसको सबसे पहला काम क्या है, उस अनुपात को, उस रेशियो को सरल अनुपात में चेंज करना। तो सबसे हमारा पहला काम क्या होगा, इस अनुपात को सरल अनुपात में चेंज करना। सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं हम। 3 5 6 का क्या लेंगे, सबसे पहले हमें एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा हमारा एलसीएम, 15 15 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 30 30 ले लेंगे, क्या एलसीएम ले लेंगे। कितना आएगा 10 मतलब 20, 5 6 30 36 18, ठीक है, 5 6 30 36 18, अच्छा 5 30, 5 5 हम 25। तो ये हमारा क्या आ गया, सरल अनुपात आ गया, ठीक। अब इतना हमारा काम हो गया, इतना ज़रूरी था। सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि हम लोग जो है, जो अनुपात हमारा सही नहीं लिखा उसको क्या सही तरीके से लिखना आया। अब हमें क्या करना, अब हमें दिमाग लगाना है कि जो ए है
यहाँ पर एक ही केवल बात की जा रही है और सब क्या करते हैं, वो 1 वर्ष और सबका 1 वर्ष का निकालेंगे। लेकिन ए में यहाँ लफड़ा क्या कह रहा है कि ए जो है वो अपनी पूंजी जो है 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक तो इसी अनुपात में निवेश कर रहा है, लेकिन 8 महीने के बाद मतलब 4 महीने खातिर वो अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है। तो ये पूंजी है ए की, तो ये पहले 20 थी 8 महीनों तक, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 8 महीने तक तो काम करेगा 20 में, लेकिन अब 25% बढ़ा देता है, मतलब 25% को जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, अर्थात कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मतलब 20 से वो क्या कर रहा है, 25 कर रहा है, मतलब 5 बढ़ा रहा है। मतलब पहले 20 में निवेश किया 8 महीने तक, इसका मतलब क्या हो गया, 20 अनुपात में काम किया 8 महीनों तक, 8 महीनों तक इसी अनुपात में काम किया। इसके बाद पूंजी 25% बढ़ा देता है, मतलब कितना कर देता है, 25 में काम करता है कितने महीनों तक, 4 महीनों तक। तो ये होता है क्या, एक का ये खेल हो गया। बाकी की चर्चा नहीं है, ये सब अनुपात में आएंगे, ठीक, बाकी कोई चर्चा है नहीं 20 की, तो उसको क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, अर्थात 12 महीनों तक इनका निकाल लेंगे, अर्थात 18 गुणे 12 इसका निकाला, अनुपाते 25 इंटू 12, कोई इनकी चर्चा नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, 12 महीनों का इनका निकाल लेंगे। लेकिन ए का क्या कहा था कि 8 महीनों बाद हुए जो है अपने पूंजी 25% बढ़ा देता है, मतलब 8 महीनों तक 20 में काम किया, इसके बाद 20 से 25 कर लिया, मतलब 20 का 4% 25% कितना होता है, 5 होता है, तो 20 से 25 हो गया। तो यही होगी इसकी खेल। अब इसका तो खेल ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा अनुपात निकाल ले। यहाँ से कितना आ रहा है, ये आ रहा है कितना, 160 प्लस 100, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा हमारा, 260 हो जाएगा, जिसको लिख लें टोटल कितना, 260 लिख लें। तो 260 अनुपाते यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 96 और 9, अब 12 9 कितना हो जाएगा, 21 अनुपाते यहाँ से कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 5 अब 25 5 30, ये अनुपात आ गए हमारे। अब देखो ये जो है हमारे सरल अनुपात में नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग इनको काट सकते हैं, तो इनको सबको काट दो। किससे कट जाएगा, ये काट दो, 4 से कट रहा है क्या, 4 पंचे 20 बिल्कुल कट रहा है, 4 से काट दो भैया। तो इसको जब काटा तो ये कितने बार कटेगा, 4 चौको वो 4 छंग 24, 2 4 पंचे 20 65 अनुपाते ये कितने बार कटेगा, 25 जो 4 पंचे 20 4 चौको 16 अनुपाते ये कितने बार, 4 4 8 32 नहीं 4 7 28 और 2 आया 4 पंचे 20, अर्थात 65 54 75, ठीक। तीनों को जोड़ लो। क्यों जोड़ लो, क्योंकि कह रहा कि 1 वर्ष के अंत में जो कुल लाभ कितना है 5820 रुपये है, तो यही अनुपातों का योग ही तो इसके बराबर होगा ना, क्योंकि वर्ष के अंत में अर्थात ये सब 12 महीनों का इनका दिया हुआ है टोटल, यही कह रहा कि इनका लाभ कुल कितना 5820 है, तो सबका टोटल कर दो, कितना आएगा, 5 4 9 और 9 5 9 5 14, 1 आया और 7 5 कितना आ जाएगा, 7 5 12, अब 12 6 18, हासिल कितना था हमारा, हासिल कितना था, 1 आया था, तो 194 आ जाएगा। 194 हमारा क्या है, ये अनुपात में दिया हुआ है। अब ये जब अनुपात में हमारा दिया हुआ है तो हम लोग अब क्या करेंगे, यही 194 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5820 रुपये हो जाएगी, ठीक है, 5820 रुपये हो गई। तो यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लो, 5820 का जब डिवाइड करोगे 194 में कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कितना, 30 बार कटेगा, ये 30 बार जब कटेगा तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 30 आ गई। तब 1 अनुपात की वैल्यू 30 आ गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा क्या है, तो हमें से पूछा कि सी का लाभ बता दो। अब सी का लाभ इनमें से कौन सा है, ये भैया ए का लाभ है, ये बी का लाभ है, ये सी का लाभ है, तो सी का लाभ कितना है 75। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 30 है, 75 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 75 गुणे 30 कर देंगे, उसमें क्या है, कर दो, 0 पंती 15 1 70 के 21 22 2250, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। आप जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस टॉपिक में पूरा वीडियो आपको दे दूंगा, ठीक, सब आपको कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन इससे भी आप समझ सकते हैं, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते इससे, नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं सब, तो आप इसको समझिए। ABC का अनुपात दिया था हमने, सबसे पहला काम क्या किया, अनुपात में इनको चेंज कर लिया सरल अनुपात में। अब हमसे बोल रहा था कि 8 महीनों बाद ए अपनी पूंजी का 25% बढ़ा देता है, तो हमने क्या किया कि भैया 8 महीनों बाद, मतलब कह रहा है ना कि 8 महीने तक तो वो 20 में ही काम करेगा ना,
अब 4 महीनों बाद वो बढ़ाता है, किससे बढ़ाता है, 20 से 25% बढ़ाता है, तो कितना जाता है, 25 हो जाता है। अर्थात वो बंदा ये जो है 25 में काम करेगा 4 महीनों तक। तो ये हो गया 8, ये हो गया 4, कुल कितने हो गए महीने, 12 हो गए। 1 साल की बात कर रहा है सब में। ये लोग, इनकी चर्चा कोई है नहीं दोनों की, जिनकी चर्चा ना हो उनको 12 महीनों से गुणा कर देते हैं। तीनों का वर्ष में क्या हो जाएगा, अंत में क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। अनुपात में लाभ आएगा कितना, 194। यही कह रहा है कि संख्या में कितना कह रहा है हमारा लाभ, 5820 है। तो यही अनुपात की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, 5820 के। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। हमसे पूछा तो सी का हिस्सा बताओ, सी का हिस्सा कितना था लाभ में, 75 लाभ था। तो 75 से 30 गुणा कर दिया, कितना आ गया हमारा, 2250 रुपये आ गए। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ किसमें, 8वें क्वेश्चन में, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन लाऊंगा। ठीक, सब बढ़िया टॉप क्लास के क्वेश्चन आप लगाते रहिए, हल करते रहिए, आपका पूरा रिवीजन करा के जाऊँगा मैं। ठीक, 8वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रोहन ने अपने चारों मित्रों, भाई उसके कोई 4 मित्र हैं, ABCD में वो 1:3, 1/4, 1/5, 1/6 में पेन बांट रहा है। तो रोहन के पास जो है पेनों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। भाई रोहन है वो अपने मित्रों में जो है किसी अनुपात में पेनों को बांट रहा है। तो वही हमसे पूछा कि यार था, तो बता दो कि रोहन के पास कुल कितने की पेन थे जिसने वो जो है इस अनुपात में अपने मित्र में बांटा। तो वही हमको बताना है। मैंने आपसे क्या बताया था कि जब भी आपको इस तरीके से कोई अनुपात दिख जाए तो उसको हम लोग सरल अनुपात में, सबसे पहले काम क्या होता है, उनको सरल अनुपात में चेंज करना। तो हम लोग इसको पहले चेंज करेंगे। चेंज कैसे करेंगे, चारों का एलसीएम नीचे वालों को ले लेंगे। कितना एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12, अब 52 60, तो 60 ही आ जाएगा क्या एलसीएम। एलसीएम आ गया 60, भाग कर दो इनमें से, कितना आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, सरल अनुपात हो गए। अनुपात 20, 15, 12, 10। तो ये होता है हमारा क्या क्वेश्चन। हमसे पूछा क्या है, रोहन के पास पेनों की संख्या बता दो। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा, 30, और 30 5 35, अब 35 से 10 कितना, 45, 45 2 47, 47 10 57, 57 इसकी क्या आ जाएगी, पेनों की संख्या आ जाएगी। ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं और इसको लगा लेते हैं। आप जो है बेसिक को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो है ना रेशियो को चेंज करना नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, रेशियो को खेल कर समझिए आप। ठीक है, अब करते हैं हम लोग 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन फंसाने के लिए दे दिया, लेकिन हमको नहीं फंसना। बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। जिसने बेसिक पढ़ रखा है, जिसको ये पता है कि X/Y तथा Y अनुपात Z बराबर 3:2, इसका मतलब जिसको पता है वो क्वेश्चन को तुरंत लगा लेगा। मुझे ये पता है ना, जिसको भी ये पता होगा, वो पता किसको होगा, जिसने मेरी पूरी क्लास ली है उसको सब पता है कि ये इसका मतलब है क्या। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो आप एक बार। कह रहा कि यदि A ने X रन, B ने Y रन तथा C ने Z रन बनाए हों, ठीक है, तो X अनुपात Y बराबर है Y अनुपात Z के, तथा ये दोनों बराबर हैं किसके, 3:2 के। यदि A B C की कुल रन संख्या 342 दे दिया, तो प्रत्येक की रन संख्या हमें बताना है, सबकी क्रमशः बताना। अर्थात तो पहले A की, फिर B की, फिर Y की। क्रमशः का मतलब क्या होता है कि सीरियल से, ऐसा नहीं कि पहले B फिर C, सीरियल से चलना हमको, A फिर B फिर C। क्रमशः का मतलब यही होता है। ठीक, मेन ट्विस्ट हमारे पास क्या है, ये चीज़। इसका मतलब हमें अगर पता तो क्वेश्चन तुरंत आ जाएगा। इसका मतलब ये लिखा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि X अनुपात Y बराबर है Y अनुपात Z बराबर है किसके, 3/2 के। अर्थात X अनुपात Y की वैल्यू भी कितनी है, 3:2 है, तथा Y अनुपात Z की वैल्यू भी कितनी है, 3:2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ X एक बार है, Z एक बार है, लेकिन Y 2 बार है। और Y जब 2 बार है तो उसके अलग अलग मान दिए हुए हैं, लेकिन हमें जो है उसी को क्या करना है, बराबर करना है। अर्थात तो Y को दोनों जगह क्या करना है, हमें बराबर करना है। तो यहाँ पर Y 2 है, यहाँ पर Y 3 है, तो 2 3 को बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा, तो 2 का गुणा पूरे में होगा, और इसमें 3 का गुणा, तो 3 का गुणा पूरे में होगा। क्यों, अब करो बराबर, 3 दूनी 6 और 2 3 6, तो यहाँ भी 6 यहाँ भी 6। तो अब हमारे क्या हो गए, Y बराबर हो गए। तो हमारा मेन मकसद क्या है, जो 2 बार लिखा हो उसको बराबर करना।
तो y यहाँ पर 2 बार था, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, 2 3 को बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा करना पड़ा, इसमें 3 का गुणा करना पड़ा। जब गुणा करेंगे तो दोनों का गुणा होगा। अब ये रिवीजन क्लास है इसलिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, नहीं तो मैं ना बताता, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन का मतलब ही है कि जो हमने पिछली बार पिछला पढ़ा उसको एक तरफ से रिवीजन करना, ठीक। तो वही आप पढ़िए। इसमें अब हम लोग इसको गुणा करेंगे, क्या आएगा, एक से अनुपात है हमारा y क्या आ जाएगा, अब 3 त्रिक का 9 तथा 3 दूनी 6 तथा y/z क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से क्या आ जाएगा, z का मान 4 आ जाएगा। तो अब हमने क्या पता चल गया कि एक जो x अनुपात y अनुपात z हो गया कितना, x का मान 9, y का मान कितना आया 6 आ गया, z का मान कितना आ गया 4 आ गया, 4 लिख लिया। अब हमें तीनों के मान पता हो गए एग्जैक्टली, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि वही हमसे बोला है कि जो ABC जो रन बनाते हैं ना उनकी कुल रन संख्या 342 है। तो ये संख्या में हमें पता है, लेकिन यहाँ से हम लोग तीनों का योग कर दें तो हमें अनुपात में पता चल जाएगा। तो इन्हीं अनुपातों का योग ही तो बराबर होगा ना किसके, 342 के। तो 9 6 15, अब 15 4 19, तो 19 अनुपात बराबर हो जाएगा किसके, 342 के। ये कितने बार कटेगा भैया, ये एक बार लेके कितना बचा, 15 बचा। तो 15 जब हो गए तो ये कितना होगा, 152 हो जाएगा, 152 हो जाएगा। तो 19 8 152, तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 18 आ गई। अब हमें क्या पूछा हमसे कि प्रत्येक की ऋण संख्या बता दो अलग क्रमशः, मतलब क्रमशः का मतलब पहले a की, फिर b, पहले x की, y की, z की, ये तो रन है। लेकिन यहाँ से a b c क्रमशः बताना हमें। तो एक अनुपात की वैल्यू 18, तो 9 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 नहीं है 162, ठीक है। और 6 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 छक्का 108। इसके बाद क्या आ जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। ये हमारी क्या आ गई, रनों की संख्या आ गई क्रमशः। ये ए की रन की संख्या, ये बी की, ये सी की। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन को एकदम उड़ा देते हैं। और बिल्कुल हमें घबराना नहीं क्वेश्चनों से, क्योंकि हम लोग जो है पूरा रिवीजन आज कर रहे हैं और रेशियो एंड प्रपोर्शन को एकदम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा क्वेश्चन, लास्टवां क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमें क्वेश्चन को करते जाना है और पढ़ते जाना है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार आप पढ़िए क्वेश्चन को, देखो ना, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। हर तरीके के मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, लल्लू वाले भी और टॉप क्लास वाले भी। और हर क्वेश्चन ये आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे भी, क्योंकि एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन क्या होता है, कठिन नहीं होता। कुछ क्वेश्चन आपके ईजी भी होते हैं, कुछ मीडियम में भी होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कठिन भी होते हैं। तो हमें जो है हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सब में क्या ध्यान रखना है, टाइम को, क्योंकि मैं आपको टाइम बचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और आप भी देखते हैं कि मैं किस तरीके से क्वेश्चन को उड़ाने की कोशिश करता हूं और उड़ाता भी हूं। तो आप जो है 10वां क्वेश्चन पढ़िए और समझिए, मात्र बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या कह रहा है कि मेज तथा कुर्सी के मूल्य का अनुपात 9:4 है तथा मेज का जो मूल्य है वो कुर्सी के मूल्य से, ये मेज के मूल्य का अनुपात है, यही चीज़ ध्यान रखना है। मेज का जो मूल्य है कुर्सी के मूल्य से, कुर्सी का मूल्य कितना अनुपात में है, 4 अनुपात में है। कितना अधिक है, 1250। तो अनुपात में कितना अधिक है ये मेज, भाई ये कुर्सी हो गई 4, ये दिया हुआ है 9:4 अनुपात, ठीक। ये हमारी क्या है, ये मेज है, ये कुर्सी है। ये कुर्सी कह रहा है कि मेज का जो मूल्य है ये अनुपात कुर्सी का अनुपात से कितना अधिक है, 1250। तो संख्या में है लेकिन अनुपात में कितना अधिक है, ये ध्यान रखना चीज़। तो अनुपात में हमारा कितना अधिक है, 5 अधिक है। तो यही 5 अनुपात तो बराबर होगा ना किसके, 1250 के, क्योंकि ये अनुपात में बड़ा है और ये संख्या में बड़ा है। तो यही अनुपात तो बराबर हो जाएगा ना किसके, 1250 के। ये 1250 हो गया। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। यहाँ से 2 50 हम 25 से एक अनुपात की वैल्यू 250 आ गई। हमसे पूछा क्या है, कुर्सी का मूल्य, कुर्सी का मूल्य किस अनुपात में है, 4 अनुपात में। तो 4 अनुपात की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 का गुणा कर देंगे भैया, 25 चौको 100 अर्थात 1000 आ जाएगा। ये ऑप्शन ना पाए पहले सही हो जाएगा। ये हो गई हमारी आज की क्लास, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की रिवीजन क्लास, जो कि हमने सब क्वेश्चन क्या कर दिया, उड़ा दिया, एकदम खल्लास कर दिया। और बारिश भी होने लगी। अब मैं चलता हूँ, दूसरे वीडियो में आपको मिलूँगा और आप इसको बहुत 2-3 बार वीडियो देखिए। और अब मैं दावा करता हूँ जितनी भी मैंने आपकी क्लास करा दी है ना रेशियो प्रोपोर्शन की, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम खल्लास करके आएंगे, क्वेश्चन 2 नंबर आपके फिक्स हो गए। सब क्वेश्चन को करिए, रिवीजन करिए, सब आप एकदम मैंने सब कुछ करा दिया आपको, ठीक।
अब मैं चलता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद।